हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। और आज मैंने इसका वीडियो देखा। मैंने कल रात नहीं देखा था वीडियो, आज ही देखा है सुबह सुबह। तो और इससे पहले भी ये नाटक ही कर रही है कि हमारी लड़ाई हो रही है और मैंने इनके अपने उससे निकाल दिए हैं और अब ये लोग मुझे स्ट्राइक दे सकते हैं। मेरे भाई बहन बताइए, अब ये नाटक करेंगे ये लोग। अब इनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है। अब ये नन्नू को भी अपना कंटेंट नहीं बना सकते, तो अब एक दूसरे को कंटेंट बनाएंगे कि हमारी एक दूसरे की लड़ाई हो रही है। तो क्या नेगेटिविटी दिखाकर ही व्लॉगिंग की जा सकती है? क्या तुम लोग पॉजिटिव व्लॉग नहीं बना सकते हो? लोगों को डिप्रेशन बांट रहे हो, तुम लोग लोगों को तनाव दे रहे हो लड़ाइयाँ दिखा दिखा कर, है ना। वैसे तो गलती सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है व्यूअर्स की। व्यूअर्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं ऐसे टाइटल से, है ना। मैं उन लोगों को कहूँगी जो इनके टाइटल पढ़कर इनके वीडियोस खोल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती उन व्यूअर्स की है, मत खोलिए। आप लोग इनको देखकर इनको बढ़ावा दे रहे हो। देखिए, लखनवी वाली जो है उसने भी यही किया है। वो भी नेगेटिविटी माता बनी हुई है। वो भी नेगेटिविटी दिखाकर ही अपने पति को गंदा बोल रही है, अपने ससुर को गंदा बोल रही है ना। और व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर रही है और लोग जाते भी हैं। तो बताइए गलती किसकी है? गलती इन ब्लॉगर की है या गलती उन व्यूवर्स की है जो देखने जाते हैं, जो इनके वीडियोस को क्लिक करते हैं नेगेटिव टाइटल देखकर? तो कौन होता है अट्रैक्ट? अट्रैक्ट तो व्यूवर्स ही होते हैं ना। हमें जैसे ही मैं खुद जैसे इनके टाइटल देखती हूँ कि नेगेटिव टाइटल है लड़ाई का। देखिए, नन्नू से जो उसके इसकी बहन की लड़ाई हो रही थी, वो एक रियल लड़ाई है। पति पत्नी में वास्तव में लड़ाई हुई, है ना। परिवार बिगड़ा उस लड़की का, लेकिन इसकी बड़ी बहन ने उसका कंटेंट बनाया। शर्म आनी चाहिए इसको। इसने उसकी पूरी लाइफ का तमाशा बनाकर रख दिया पूरी दुनिया के सामने। इतना पैसा कमाया है अपनी छोटी बहन की लाइफ को तमाशा बनाकर इसने। अगर ये खुद को उसकी माँ की जगह बताती है, तो क्या इसको ये सब करना चाहिए था? जबकि माँ ने अपना माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। माँ को ही मना करना चाहिए था ये सब करने से। इतनी एजिड महिला है वो, है ना। और बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं उनके और शादीशुदा हो गए हैं बच्चे अब। तो उन्हें क्या कहना चाहिए था? आप लोग ही बताइए। उन्हें यही कहना चाहिए था ना कि बेटा, रिश्तों की मर्यादा रखना सीखो। रिश्तों में अगर गलतियां भी हो जाती हैं, अगर एक दूसरे के लिए तुमसे गलतियां हुई हैं, तो उन्हें ज़रा छुपा लो। एक दूसरे से लड़ो, दुनिया के सामने मत लड़ो। घर के बाहर भी नहीं ले जाते हैं, दरवाज़ा खोलकर भी नहीं लड़ते हैं ताकि सड़क पर आवाज़ ना जाए, बाहर वाले ना सुने। ठीक है? तो तुम तो दुनिया के सामने कैमरे लगाकर बैठ गए हो और अपलोड कर रहे हो। माँ देखती है सारे वीडियो और वो भी पढ़ती है, कमेंट भी पढ़ती है। फिर भी उस माँ ने एक बार भी ये नहीं किया कि तुम लोगों ने क्या किया है ये? क्यों तुमने इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है? एक बार भी इन लड़कियों को नहीं टोका। सबसे बड़ी गलती उस माँ की है। तो अब पता नहीं उनके दिमाग में लालच इसने बड़ी वाली ने भरा है कि डॉलर आ रहे हैं तमाशा दिखाने से, आप कमाने दो पैसा। बेटी की बात तो ना मानती, पीएचडी जमाई की बात मानी है क्योंकि इसको वो भगवान मानते हैं। लेकिन ये भगवान ऐसा है जो अपने घर पर एक वीडियो नहीं बनाने देता उसको, अपनी वाइफ को। अगर इतनी ही हिम्मत है उसके अंदर, तो इसे वहाँ ले जाकर रखे, अपनी वाइफ को अपने मायके में ले जाकर रखे, उसकी ससुराल में, मतलब बड़ी वाली की सतरंगी की ससुराल में ले जाकर रखे और उसको छूट दे वहाँ व्लॉगिंग करने की। वहाँ जो कुछ भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे यहाँ शूट करती है ना, वहाँ शूट करने की छूट दे। उसके पापा के ऊपर वीडियोस बनाने की छूट दे, उसकी माँ के ऊपर वीडियोस बनाने की छूट दे, और उसकी जो देवरानी जेठानी के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को यूट्यूब पर डालने की छूट दे ये आदमी। तब कहे कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है, कुछ नहीं होता। तब कहे, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ, इज्जत बेइज्जती की इसको कोई परवाह नहीं है इस इंसान को।
ये अपने घर की तो कोई चीज़ बाहर नहीं आने देता, सोशल मीडिया पर नहीं आने दी इसने अपने घर की कोई भी छोटी सी भी बात। ये अपनी मदर इन लॉ को बिठाकर ही ड्रामा कर लेती है। बाकी कभी अपना और अपनी जेठानी का रिलेशन नहीं दिखाया इसने। नन्नू का, अपनी छोटी बहन का तो सब कुछ खोल कर रख दिया। कितने वीडियोस बनाए हैं इसने जो डिलीट किए हैं। कितना गंदा गंदा बोला है उसके ससुराल वालों को, उसके पति को, और उसने बोलने दिया। उसकी गलती ये है। सतरंगी के अंदर अगर हिम्मत है तो अपना और अपनी जेठानी का रिलेशनशिप भी दिखाए। बहुत सारा कंटेंट बन जाता अगर अपनी ससुराल में रहती तो। क्यों नहीं रही, है ना। ससुराल में रहना पसंद नहीं है और वो कह भी देता है तू मत रह ससुराल में, ताकि वहाँ का कंटेंट ना बना सके ये। उसके अपने घर की कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, व्लॉगिंग करते यहाँ भी, जहाँ गलत दिखा रही थी वहाँ इसको टोकना चाहिए था। अगर वो परिवार इसका कहना मानता है, इसको भगवान समझता है कि तुम लोग ये ड्रामे क्यों दिखा रहे हो। इसकी साली इसको अपना भाई मानती है और इस भाई ने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए उस इंसान से इसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। इसका ब्रेन वॉश इतना किया कि उसने इतना गंदा बुलवाया है अपने परिवार को, अपने ससुराल वालों को, कि आज वो उन लोगों से आंखें मिलाने के लायक नहीं है। इसने बीच में पढ़कर कभी ये नहीं कहा कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, थोड़ा सा सहन करना भी पड़ता है। थोड़ा वो तुम्हारा सहन करें, थोड़ा तुम उनका सहन करो। ये मारपीट करने पहुंच गया वहाँ। तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई दिखाई देती है भाई। व्यवहारिकता भी कोई चीज़ होती है, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए इंसान के अंदर। उसको कहता है ये कि औरत को आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, मौज मस्ती करे तुम्हारी बीवी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अपनी वाइफ को कभी आज़ादी देते नहीं देखा इसने। वो 5 स्टार होटल में उसे पीआर मिलता है तो उसे अकेले नहीं जाने देता, खुद साथ जाता है ना। वो वन पीस ड्रेस नहीं पहन सकती। अगर आज़ादी की बात करते हो तो फिर अपने ऊपर भी अप्लाई करो ये सब चीज़ें। अपनी वाइफ को भी आज़ादी दो। देखिए, बड़ी वाली बहुत समर्पित है इसके लिए, अपने पति के लिए, लेकिन छोटी ये चीज़ नहीं सीखती उससे, अपनी बड़ी बहन से। बड़ी बहन जो उसके दिमाग में घुसाती है ना, वो इन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देती है। हाँ, मेरे ऊपर तो अत्याचार हुए हैं, हाँ मेरा पति तो खराब है। तो क्या कहें उसको, इतनी बड़ी है, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, खुद ही अपने आप ही घर खराब कर रही है। इसको भी कितना दोष देंगे। कितने लोगों ने उसको समझाया, चलो एक ये 2 जने बिगाड़ने वाले थे, उसका ब्रेन वॉश करने वाले थे, लेकिन जो उसके सब्सक्राइबर थे, हम लोग थे, हमने उसको कितना समझाया कि ये तेरा घर तोड़ रहे हैं। क्या वो पढ़ती नहीं थी कमेंट? उसने तो आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर हम लोगों को ही गंदा बोलना शुरू कर दिया। तो किसकी गलती बताएंगे? गलती तो छोटी की ही, उसने खुद अपने हाथों से अपना घर बिगाड़ा है। क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। और अब नाटक कर रहे हैं अलग अलग रहने का, कि हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देंगे। अरे तो तब थोड़ा सा अपने आप को समझा लेती सतरंगी, तब समझा लेती खुद को, जब उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी, उसका घर बिगड़वा रही थी, तब उस स्पेस दे देती रिश्तों को। तब रिश्तों को बचाने के लिए मत बोलती उसके परिवार में, उसका घर भी बच जाता, वो अपने घर में होती। तुम तो अपने घर में बैठी हो मजे से, उसका घर बिगड़वा दिया। लेकिन मूर्खता उसी की है। वो क्यों आई तुम्हारे कहने में? कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, एक बच्चे की माँ है, उसे अपना बच्चा दिखाई देना चाहिए था। तो क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग समझा ही सकते थे। वो नहीं मानी, उसको अपना रिश्ता तोड़ना ही था, तोड़ लिया उसने। और अब ये लोग ये नाटक कर रहे हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, अब इनको ऐसे व्यूज़ चाहिए। एक दिन सच में ये होगा कि इन लोगों में सच में लड़ाइयाँ होने लगेंगी और सच में ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। और कौन होगा इसका जिम्मेदार? सिर्फ डॉलर। ठीक है, डॉलर के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे।
कल परसों तो ये कह रहे थे अपने वीडियोस बना बना कर कि हम तीनों भाई बहनों को कोई नहीं अलग कर सकता। क्यों? भाई ने भी कही थी ये बात अपने एक वीडियो में, इन दोनों बहनों ने भी कही थी कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आज क्या हो गया? आज स्ट्राइक की बात कहाँ से आ गई? वो तो बहुत सगे भाई बहन है ना, वो कैसे स्ट्राइक दे देंगे? इसने कल के वीडियो में बोला है ना कि स्ट्राइक दे देंगे, दे सकते हैं वो मुझे, तो कैसे दे देंगे वो स्ट्राइक? देखिए ये ऐसे ड्रामे करते हैं, अगर आप लोग देखते रहोगे तो ये और ज़्यादा यही सब करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूँगी कि मत देखिए। मैं भी नहीं देखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, देखिए मैंने कितने दिनों में ये व्लॉग डाल रही हूँ, आज मैं वीडियो बनाकर। मैं इन्हें नहीं देखती हूँ, मुझे कोई बता देता है आप लोगों में से ही लाइव में, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। या मैं सिर्फ इसका जो टाइटल होता है उसको ही जाकर देखती हूँ स्किप करके। मैं इसका पूरा व्लॉग कभी नहीं देखती। मुझे छोटी के व्लॉग देखने बहुत अच्छे लगते थे शुरू में, लेकिन जब से इन्होंने ये नाटक करने शुरू किए ना, तब से मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती। मैं उसके भी पूरे व्लॉग नहीं देखती। कितना ज़्यादा गंदा उस लड़की को बोला है, नन्नू की बहन को। चलो नन्नू की तो गलती थी, उसने तो तुमसे शादी की, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन उसकी माँ और बहन की क्या गलती थी जो उन्हें इतना गंदा गंदा सोशल मीडिया पर बोला गया है। बस यही मैं आप लोगों को बताने आई थी कि देखिए प्लीज़ मत अपना समय ख़राब करिए। देखिए उधर वो लखनवी वाली है, वो भी यही नेगेटिविटी फैला रही है, क्योंकि नेगेटिविटी से ही तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को अच्छी चीज़ें, शांत जो वीडियो होते हैं जहाँ सब चीज़ें अच्छी दिखाई जाती हैं, पॉजिटिविटी में दिखाई जाती हैं, वो वहाँ जाते भी नहीं है, जाना पसंद भी नहीं करते। और इनके वहाँ जाकर सजेशन देकर आते हैं, कमेंट कर कर आते हैं, जबकि इनके सजेशन कभी माने नहीं जाते, इनके कमेंट कभी माने नहीं जाते, बल्कि इनके कमेंट को वहाँ कंटेंट बनाया जाता है। फिर भी जाते हैं और कोई दीदी दीदी कर कर कमेंट कर कर आएंगे कि ये करो दीदी, वो करो दीदी, और छोटी वाली को ये कह कर आएंगे कि तुम अब वहाँ मत जाना, कानपुर मत जाना, उसकी लाइफ में बहुत दखल दे लिया तुमने। कितना कुछ सुन रही है वो, और इधर इसे देवी बना के रखा है कि तुमने बहुत उसके लिए कर लिया, मत करो। अरे इसको तभी समझा देते कि मत कर, उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। क्यों उसकी लाइफ बिगाड़ रही है? क्यों बार बार ये कह रही है कि मैंने तुझे यूट्यूब दिया, मैंने तुझे यूट्यूब दिया? क्यों भाई? यूट्यूब तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ऐसे तो इतने सारे लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तुम्हारे 2 भाई बहनों ने काम कर लिया, तो क्या तुमने उनको गिफ्ट में दे दिया यूट्यूब? और वो लोग वो इसको चढ़ावा चढ़ाते भी हैं भाई, गलती उनकी है। लेकिन बहुत भुगतेगी भी वही छोटी वाली, सबसे ज़्यादा भुगतेगी। और भाई को देखना, भाई इनकी पोल खोलता है अपने वीडियोस में, और जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी ना, उस दिन वो इनकी औकात इन दोनों बहनों को बता देगा। इसकी छोटी बहन को, अतरंगी को, तो माँ इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है कि उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है उसने, इसलिए उसके किसी बात का जवाब मत देना, वो कुछ भी कर ले। तो वो तो आ गई अपनी माँ के कहने में, लेकिन वही माँ बेटे को नहीं काबू में कर पाएगी। बेटा अपना घर देखेगा, वो भी बड़ी वाली की तरह है, वो भी अपनी माँ को अलग तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, और माँ चलेगी उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो बेटा है। छोटी बेटी का घर बिगाड़ दिया उस माँ ने भी, ये कह कर कि इसने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसकी बातों का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम इसके लिए समर्पित हो जाओ पूरी तरह से, अपना घर तोड़ दो, अपना ससुराल वालों को गंदा बोल, चाहे कुछ भी करना पड़े। खुद बोला इसकी माँ ने। जमाई के लिए कौन औरत सोशल मीडिया पर बैठकर ये बोलती है कि तुझे कभी मटर पनीर नहीं मिला, आजा मैं खिलाऊंगी तुझे मटर पनीर, यहाँ खाने आया था मटर पनीर। कौन सभ्य औरत ऐसे बोलती है घर के जमाई को? अभी तलाक तो नहीं हुआ ना, कल को रिश्ता जुड़ गया, क्या मुँह लेकर जाओगे उसके सामने? कल को रिश्ता ठीक हो गया, क्या मुँह दिखाओगे उस परिवार को? पूरी दुनिया के सामने देखिए, ये रिश्ते ऐसे होते हैं
आपस में तुम्हारी लड़ाई हो रही है, कहा सुनी हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है दोनों परिवारों में, एक दूसरे से कह लो, कैमरा लगाकर मत कहो। देखिए एक पीएचडी होल्डर जिसको ये भगवान मानता है पूरा परिवार, उसके सामने कैमरा लगा लगा कर कितने सारे वीडियो बनाए गए हैं, कितना कुछ बोला है। इस परिवार का कोई इंसान नहीं बचा ऐसा जिसने उस परिवार को गंदा ना बोला हो, उसकी छोटे जमाई की हंसी ना उड़ाई हो। कल को मान लीजिए बच्चे की वजह से ही सही रिश्ता इनको रखना पड़ जाए, तो क्या मुंह लेकर ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे। लड़ाइयाँ चुपचाप भी हो सकती थी आपस में बिना कैमरे के, लेकिन जो ये कैमरे के सामने करवाया है ना इस बंदे ने, ये सब करवाया पीएचडी होल्डर के कहने में आकर किया इन्होंने खुद, तीनों औरतों ने, ये 3 औरतें इस आदमी के पीछे पीछे चली हैं और इन तीनों औरतों ने अपनी बुद्धिहीनता की वजह से अपनी इज्जत, अपने रिश्तेदार सब दांव पर लगा दिए। आज हंसी का पात्र बनी हुई है, पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है। अगर माँ थोड़ी सी भी समझदार होती ना, तो माँ का कहना यही होता कि मेरे लिए तुम दोनों ही बेटे जैसे हो, मेरे दोनों जमाई मेरे लिए बेटे जैसे हैं और दोनों की इज्जत मेरी नज़रों में बराबर है। मैं ना बड़े को छोटी बेटी के ससुराल वालों के लिए कुछ गलत बोलने दूंगी, ना छोटे जमाई को बड़ी बेटी के ससुराल वालों को कुछ गलत बोलने दूंगी। दोनों अपने लिमिट क्रॉस ना करो। और ना ही मैं बेटी को बोलने दूंगी बड़ी वाली को, जिस तरह से बड़ी बेटी ने बनाए थे उसके लिए वीडियोस बहुत सारे। तो अगर माँ ये सब करती तो ये रिश्तेदारियाँ भी ख़राब ना होती। जिस तरह से मामाओं से इन्होंने रिश्ते ख़राब करवा दिए, बड़ी वाली ने, बड़ी बहन ने मामा मामी से रिश्ते ख़राब करा दिए ताकि वो इनको गलत सही ना समझाएं। और माँ ने हो जाने दिया आराम से, बड़ी बेटी के कहने में आकर और जमाई के कहने में आकर। तो अगर माँ थोड़ी सी समझदारी से काम लेती तो ये रिश्ते भी ख़राब ना होते, रिश्ते भी बचे हुए होते और आज ज़रूरत ना पड़ती जिस तरह से ये लोग मुंह बोले रिश्ते बनाते फिर रहे ना, कि मेरी मम्मी मेरे मामा जी ने भेजा है, तो वो मामा जी इनके सगे मामा जी नहीं होते, इनकी माँ के बनाए हुए भाई हैं, धर्म भाई, मुंह बोले भाई, जो इनको भेजते हैं, जिनका ये नाम लेते हैं। कहते हैं ना हम अपने मामा जी के घर गए थे, अभी अतरंगी ने भी बताया था, लेकिन कभी उन मामा जी को दिखाया नहीं जाता। सिर्फ ये अपना फ़ोटो लेते हैं वहाँ बैठकर कि किसी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और ये कहते हैं हम अपने मामा जी के घर आए हैं। अभी आप लोगों को याद होगा पीछे अतरंगी ने भी कहा था कि हम अपने मामा जी के घर आए हैं। तो ये मुँह बोले मामा जी हैं। बुआ नहीं आते, बुआओं को नहीं दिखाते, क्योंकि इन्होंने तमाशा बना दिया इस घर की इज्जत का। तो माँ थोड़ी सी समझदार होती तो सब ठीक होता, सारी रिश्तेदारियाँ ठीक होती। चलिए जी, ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ अब। मैं मिलूँगी आपसे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।